नमस्कार दोस्तों, मधुरास्था कंपनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो अगरबत्ती का बिजनेस करना चाहते हैं न्यू सिरे से। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से अधिकांश लोगों का जॉब छूट चुका है। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अब वो ऐसा क्या बिजनेस करें जिससे कि वो दो पैसे कमा सकें। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी, लेकिन उनसे भी बड़ी समस्या ये आ रही है, अगर हम कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा खासा बजट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छा खासा बजट नहीं होगा तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, क्योंकि मशीनें परचेज करना और भी काफ़ी सारे काम रहते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में वो बताने वाला हूं कि आप कम से कम पूंजी में अगरबत्ती का बिजनेस किस तरह से कर सकते हो। सबसे बड़ी दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस को अभी इस वक्त इस टाइम पर शुरुआत करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑफ़र ये है, दीपावली का सीज़न आने वाला है। आपकी सेलिंग ये मान लीजिए दोस्तों 10 से 15 गुना ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी आप शुरुआत करते हैं तो आपके काउंटर एक बार बनना शुरू हो गए तो उन्हीं काउंटरों पर आपकी 15 से 20 गुना आपकी अगरबत्ती जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दीपावली का सीज़न है ना, बहुत ही ये मान लीजिए दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा रहता है। आपके पास जितनी भी अगरबत्ती स्टॉक में है ना, वो भी कम पड़ जाएंगी दोस्तों। अगर आप देखो टाइम क्या होता है दोस्तों, अगरबत्ती का जो बिज़नेस का ऑर्डर है ना, वो 1 महीने पहले, दीपावली से 1 महीने पहले दुकान वाले मतलब कि मैन्युफैक्चर को या जो भी अगरबत्ती का बिज़नेस कर रहे हैं उनको देते हैं। तो अभी आपके पास एक तो सबसे अच्छा टाइम ये है, क्योंकि 2 से 3 महीने अभी दीपावली के हैं। तो आप अभी शुरुआत करते हैं तो आपके पास अच्छा खासा ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अपनी जो भी दुकान के काउंटर हैं सेट हो जाते हैं तो आपकी अगरबत्ती अच्छी खासी सेलिंग होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि इस बिज़नेस को शुरुआत कैसे करें। यार, हमारे पास इतना पैसे है नहीं कि हम इस बिज़नेस को कम से कम पूंजी में किस तरह से हम शुरुआत कर सकें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उन सभी दोस्तों के लिए बताने वाला हूं कि आप कम से कम पूंजी में किस तरह से इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात होती है दोस्तों, इस बिज़नेस के लिए है ना, आपको रो अगरबत्ती की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल हो गया, और पैकेजिंग मटेरियल में आपको इस टाइप के पाउच, क्योंकि दोस्तों ये सेलिंग बहुत ज़्यादा सेल होते हैं और हर दुकानों पे लगभग इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। और आपके बॉक्स भी आप चला सकते हैं। अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बॉक्स पे अभी मत जाइए, एक बार शुरुआत आप पाउच से शुरुआत कर दीजिए। जैसे इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर आते हैं, जैसे गुलाब हुआ, चंदन हुआ, मोगरा हुआ। आपको क्या करना है दोस्तों, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले रो अगरबत्ती आपको परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, रो अगरबत्ती अभी क्या है कि कोरोना की वजह से मान लीजिए या चाइना पर रोक लगने के कारण इसका प्रीमिक्स और जो बम्बू स्टिक है वो थोड़ी सी तेज़ी है। तो आपको मार्केट में 70 रुपये से 75 रुपये पर किलो के हिसाब से रो अगरबत्ती आपको मिल जाएंगी। अगर आप मशीन भी लगाते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए आपको पहली बात तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी अधिकांश लोगों के सामने लगेगा कि सर इस बिज़नेस के लिए 2 लाख रुपए आपने बहुत ज़्यादा बताया। दोस्तों, अगर आपको सही लेवल पे करना है तो आपको इतना बजट की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस वीडियो में मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप कम से कम पूंजी में किस तरह से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं अगर आप मशीन के द्वारा इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, रो अगरबत्ती आपको परचेज करनी है। आपके आसपास एरिया से आप इन चीज़ों को परचेज करिए, दूर से आप न मंगवाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप दूर से मंगवाते हैं तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पार्टी इस रो अगरबत्ती को भेजेगी। इसमें अगर ट्रांसपोर्ट से आएगा तो खुदा खास्ता ट्रांसपोर्ट में इधर से उधर डलते हुए ये डैमेज होने का खतरा रहता है। खुदा खास्ता आपका जो ऊपर से नीचे गिर जाता है तो आपकी अगरबत्ती डैमेज होंगी, आपका माल ख़राब होगा। तो आप
आपको ये चीज़ें पता चलेगी तो अब सबसे पहले आप रो अगरबत्ती अपने नज़दीक से आपको ख़रीदना है। उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं रो अगरबत्ती मैन्युफैक्चर आपके जहाँ, जैसे कि आप बिहार के हैं तो बिहार डाल दीजिए, यूपी से हैं तो यूपी डाल दीजिए, और जैसे कि आपके लोकल ज़िला वाइज डालना चाहते हैं तो ज़िला वाइज डाल सकते हैं, तो आपके नियर में जो भी मैन्युफैक्चर हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि आपको रो अगरबत्ती परचेज़ करने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पैकेजिंग मटेरियल की। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भी आप पैकेजिंग मटेरियल ले सकते हैं, आपको एक से एक डिज़ाइन आपको मिलने वाले हैं। आप देख पाएंगे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे पास है ना लेटेस्ट से लेटेस्ट डिज़ाइन आपको रेडीमेड। आप इनको यूज़ करिए, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन पे कोई ट्रेडमार्क नहीं है जिससे कि आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, क्योंकि दोस्तों ये माल ऑल इंडिया जा रहा है। ठीक है, और अभी शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम बजट में रेडीमेड पे ही शुरुआत करना है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ में आप बुक्स से भी पैकेजिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको रेडीमेड मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात हुई, आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको रो अगरबत्ती की ज़रूरत पड़ने वाली है, पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है, इनर पाउच की ज़रूरत पड़ने वाली है, और परफ्यूम और डीपी ऑयल। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको कहीं से भी आपको इकट्ठा करना है। हो सके ना दोस्तों, जैसे कि आप पाउच कहीं से ख़रीदना चाहते हैं तो आप सभी से निवेदन है, सबसे पहले इसकी मेन क्वालिटी आप चेक करने के लिए उनसे सैंपल किट मंगवा सकते हैं, सैंपल मंगवा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि दोस्तों आप अब देखो ना, यहाँ से आपको दिख रहा है, मेन चीज़ आपको इनका कलर्स और कम्युनिकेशन ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी का नहीं पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं सबसे पहले इसकी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सैंपल किट मंगवा के देख लीजिए। आप सहमत हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसी का ऑर्डर करिए। ये नहीं कि आपने पिक्चर में देखा सारे क्वालिटी को और सबका ऑर्डर कर दिया तो आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आएगी, तो उससे नुकसान होने का खतरा रहता है ना। तो आप सभी से निवेदन है, सबसे पहले आपको वैरायटी चेक करना है, उसके बाद ही फाइनली ऑर्डर देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहली बात कोई बताने वाला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपको रो अगरबत्ती टेस्टिंग का मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, बताया था किस तरह से आपको रो अगरबत्ती खरीदते समय इनकी क्वालिटी चेक करना है। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसका लचीलापन है ना, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर इसमें लचीलापन नहीं रहेगा ना, तो जैसे कि लचीलापन नहीं होगा, थोड़ा आप बैंड दोगे तो यहाँ से क्रैक हो जाएगी। और वो अगरबत्ती में मान लीजिए कुछ ना उस पाउडर में कुछ ना कुछ मटेरियल मिला रखा है, ठीक है, उससे आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, और आपको विस्तार क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना है एक बार आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको हिडन चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हुए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको सारा रॉ मटेरियल, आपको जैसे कि रो अगरबत्ती होगी, पैकेजिंग मटेरियल होगा, पैकेजिंग मटेरियल को आपको एक बार उसकी क्वालिटी चेक करके ही ऑर्डर करें। ठीक है, ऐसे ही अपनी रो अगरबत्ती का रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, ये इतना होने के बाद में अगली प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि आपने पैकेजिंग खरीद लिया, रो अगरबत्ती खरीद लिया, डीपी ऑयल खरीद लिया, परफ्यूम खरीद लिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि हमने ये सारा मटेरियल तो खरीद लिया, अब इसके बाद इस रो अगरबत्ती पे खुशबू चढ़ाने का काम होता है। दोस्तों इस बिज़नेस में दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा इस पे खुशबू चढ़ाने की जो तरीका है ना वो आपको आना चाहिए। इस अगरबत्तियों पे खुशबू चढ़ाने का दो तरीके हैं। एक, आप सिंपल तरीके से अगर चढ़ाना चाहते हैं तो वो सिंपल तरीका यही होता है कि जैसे कि डीपी ऑयल हुआ और उसमें परफ्यूम डाला, आपने मिक्स किया और ड्रिपिंग कर दिया। दोस्तों उससे क्या है कि जैसे कि आपने 1000 रुपये पर किलो वाला जो परफ्यूम लिया है उसमें मान लो जितनी खुशबू है वो आप इस पे चढ़ाएंगे तो इस विधि से आधे से ज़्यादा खुशबू उसकी नष्ट हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। अधिकांश लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होता है, तो और वो कहते हैं कि सर हमारी अगरबत्ती में अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। भैया आप इतना तो करो, जैसे कि अपने 1000 रुपये पर किलो वाला जो परफ्यूम लिया है उसमें जितनी खुशबू है वो तो इसमें सेट हो ना। जैसे आपने 1200 रुपये पर किलो वाला परफ्यूम लिया,
उसमें जितनी खुशबू है ना वो पूरी सेट होने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल तरीके से इसे ड्रिपिंग कर दोगे तो आपकी वो खुशबू सेट हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि उससे आपका मार्केट एक बार शुरुआत में आप माल दे पाओगे लेकिन रिपीट ऑर्डर आपको नहीं आएगा। इसके लिए आपको देखो कहीं से भी खुशबू चढ़ाने का तरीका सीखना है। ठीक है दोस्तों, उसकी खुशबू चढ़ाने की जो फीस होती है आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि आपने ड्रिपिंग करने का आपको पता चला कि किस तरह से स्पीड इसकी ड्रिपिंग करना है। ठीक है दोस्तों, आप सिंपल तरीके से करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 किलो डीपी लेके 1 किलो परफ्यूम डाला, उसमें मिक्स किया और ड्रिपिंग कर दिया, उससे आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। अगर आप हमारे यहाँ से भी अगर उसका फॉर्मूला लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें हम ये सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी पोस्टपोन कर रखा है, क्योंकि दोस्तों हम भी वो रिस्क नहीं ले सकते और हम नहीं चाहते कि आप आते जाते समय कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आए और आप भी उसकी चपेट में आ जाएं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए अभी क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के तो पता नहीं कब खुलने वाला है, लेकिन इससे पहले तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि दीपावली का सीज़न आपके नज़दीक है और इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, दीपावली के सीज़न में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि अगरबत्ती का मुझे बिजनेस करना है तो अभी ही आप शुरुआत कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि भाई इस पर खुशबू चढ़ाने का तरीका कहीं से भी सीख लीजिए। अगर कहीं पर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारी कंपनी में भी आप कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल फ़ीस है उसकी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से खुशबू चढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, आपको उसके बाद जैसे ही आपने खुशबू चढ़ाई उसके बाद क्या अगली प्रोसेसिंग होती है। जो अपन ने कच्चा माल ख़रीदा था, इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आपको जितनी क्वांटिटी में अगरबत्ती डालनी है उसका जैसे कि वेट करना है, और अगर काउंटिंग के अकॉर्डिंग आपको डालना है तो आपको सिंपल जैसे जो पाउच आते हैं दोस्तों, ये हमारी कंपनी के जो पाउच आते हैं, आपको एक तरफ से खुला रहेगा, बाकी कंप्लीट रहेगा। आपको इसके अंदर ये चीज़ें डाल के, और जो सीलिंग मशीन होती है ना दोस्तों, आपको इकट्ठा करना है। ये भी नहीं कि आपको इतनी बड़े सीलिंग मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है। आप चाहें तो एक बार और इकट्ठा करके आपको सीलिंग कर सकते हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीलिंग हो जाएगी। सीलिंग मशीन भी दोस्तों आप सभी को पता है नॉर्मली मार्केट में 1500 से 2000 की समथिंग आपको मिल जाएगी लोकल क्वालिटी में। अगर अच्छी क्वालिटी में देखते हैं तो 2500 रुपये की समथिंग आती है, यानी 400-500 रुपये का ही अंतर आता है। तो आप अच्छी क्वालिटी की मशीन लीजिए और इनकी पैकेजिंग कीजिए। अभी आपको बड़े लेवल पे नहीं करना है, ना मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको सिंपल तरीके से रो अगरबत्ती ख़रीदना है, पैकेजिंग मटेरियल ख़रीदना है, ठीक है, परफ्यूम ख़रीदना है और डीपी ऑयल ख़रीदना है। और उन पे खुशबू, मेन चीज़ अगरबत्तियों पे जैसे ही आप खुशबू चढ़ा दोगे, इनकी पैकेजिंग करना है और मार्केट में सेल करना है। तो दोस्तों इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए नॉर्मली आपको 30 से 35 हज़ार रुपये में इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, कम क्वांटिटी में आपको रो अगरबत्ती लेनी है, कम क्वांटिटी में आपको प्रिंटिंग पाउच लेने हैं, बॉक्स लेने हैं, परफ्यूम लेना है, जो भी है ना। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, परफ्यूम खरीदते समय ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना है। हाँ, ये कर सकते हो आप, जैसे कि गुलाब हुआ, चंदन हुआ, मोगरा हुआ, लेवेंडर हुआ, 4-5 फ्लेवर है ना, तो आप आधा केजी के हिसाब से ही लें। यूँ नहीं कि आपको जैसे गुलाब का 4 लीटर ले लिया, 5 लीटर ले लिया, नहीं दोस्तों, आपको जितना हो सके ना ज़्यादा फ्लेवर में रखना है, जिससे कि दुकानों पे अलग अलग फ्लेवर हम दे सकें। क्योंकि आप सभी को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप दुकान पे लेके जाते हैं, आपके पास 4 फ्लेवर हैं, तो आप उनको बता सकते हैं सर हमारे पास गुलाब का भी है, चंदन भी है, मोगरा भी है, लेवेंडर भी है। तो दुकानदार आपसे ये कहेगा कि एक एक दर्जन आप डाल दीजिए। अगर आपके पास एक ही फ्लेवर रहेगा तो दुकानदार आपको बोलेगा, आप मतलब कि आपके पास गुलाब है तो भाई 2 दर्जन डाल दीजिए, ज़्यादा तो नहीं डाल सकते ना। उस तरह से आपके 5 दर्जन सेलिंग हुआ, इस तरह से आपका 2 दर्जन ही सेल हो पाया। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमारे जो कंपनी के नंबर स्क्रीन पे आपको देख पा रहे हैं, इन पे आप कॉल करिए, और कोई भी आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं दोस्तों। और ऑफिस टाइम हमारा दोस्तों रहता है कि 9 बजे से 5 बजे। आप कॉलिंग करिए
और पूरी चीज़ें आपको जहाँ भी दिक्कत आ रही है आप स्टार्ट कर सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल के लिए आप बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर खुशबू में आपको दिक्कत आ रही है तो भी आप बात कर सकते हैं। न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं कि आप कहां से हैं। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।